विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की कुल 112 विधियां बताई गई हैं, लेकिन 111 सांसों की एक ऐसी विधि है जो सबसे सरल, सबसे प्रभावी और मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे उत्तम है। इतनी उत्तम कि सिर्फ स्वयं भी इस विधि का प्रयोग किया करते थे। 111 सांसों की इस विधि का वर्णन करते हुए सिर्फ कहते हैं, स्वसा स्वसा योगेर गति विरोधेषु अंतर भैरवी स्थिति, यानी श्वास और प्रश्वास की गति के रुकने के बीच में भैरवी की स्थिति का अनुभव होता है। मतलब जब हम सांस लेते हैं यानी श्वास और जब छोड़ते हैं यानी प्रश्वास, तो दोनों के बीच एक छोटा सा विराम होता है। इस विराम में एक गहन और दिव्य स्थिति का अनुभव किया जा सकता है, जिसे भैरवी स्थिति कहा जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज मैं आपसे विज्ञान भैरव तंत्र में मौजूद 3 स्टेप ब्रीदिंग की एक ऐसी गुप्त और मूल्यवान विद्या साझा करने वाला हूँ जो आपको देवतुल्य बना देगी। हालांकि जीवन और श्वास को अक्सर एक ही माना जाता है, क्योंकि ये जीवन के साथ आती है और मृत्यु के पश्चात चली जाती है, क्योंकि ये सांसें ही हैं जो चेतना और जीवन के अलग अलग रूपों को साकार करती है। चाहे वो पशु हो, मानव हो या देवता, जब सांसों में बदलाव आता है तो उसके अनुसार व्यक्ति का जीवन और चेतना भी बदल जाता है। जहाँ एक निम्न स्तर की सांस मानव को पशु बनाने में सक्षम है, वहीं एक उच्च स्तर की सांस पुरुष में दिव्यता भी जगा सकती है। जहाँ सांसें जितनी भारी और निम्न स्तर की होती है, वहाँ जीवन उतना ही बुरा और निम्न स्तर का होता है। वहीं जब सांसें हल्की और उच्च स्तर की होती है तो उसका जीवन भी उच्च स्तर का होता है। मानव इन दोनों के मध्य में आता है। यदि वो अपने सांसों को गिरा ले तो उसका जीवन नर्क हो जाता है। वह अगले जन्म में निम्न गति को प्राप्त होता है। वहीं अगर उठा ले तो फलस्वरूप उसकी चेतना देवतुल्य बन जाती है। और यही वह बिंदु है जहाँ मैनिफेस्टेशन यानी भौतिक जगत में अपने विचारों को साकार करना संभव है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम भी उच्च गति को प्राप्त हो सकते हैं। तो भैरवी विज्ञान तंत्र में